अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक्सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि आईफोन 6 की आई क्लाउड बाईपासिंग के बाद सिम चलेगी या नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलती और क्यों चल जाती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखें, इस वक्त मेरे पास ये दो आईफोन 6 हैं और दोनों का मैं स्टार्टअप स्क्रीन आपको दिखा दे रहा हूँ। एक फ़ोन जो है वो हेलो मोड पे है, ब्लैक वाला, जबकि दूसरा डिसेबल पासकोड मोड पे है और इस पे इस वक्त नेटवर्क भी काम कर रहा है, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें देखें पासकोड है, पासकोड अगर हमें नहीं पता, रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो अब क्योंकि इस पे नेटवर्क चल रहा है तो इसकी बाईपासिंग अगर हम करेंगे एक तरीके से, तो ये देख लें डिसेबल हो गया और टेलीनॉर का नेटवर्क आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। जबकि दूसरा फ़ोन जो है ये हेलो मोड पे, यानी ये फ्लैश हो चुका है या रीसेट हो चुका है, LTE आ रहा है, इस पर भी नेटवर्क चल रहा है, अभी तक चल रहा है। ठीक है, यानी नेटवर्क सिग्नल आपको नज़र आ रहा है, LTE फ़ोन की सिम इस पर डली हुई है। तो सबसे पहले इसको बाईपास करते हैं और बाईपास करने के बाद देखते हैं सिम चलती है या नहीं, और अगर ना चली तो उसकी रीज़न आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के बार बार कमेंट होते हैं जी बाईपासिंग के बाद सिम चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसको समझने की कोशिश किया करें। ये देखें आईफोन 6 जो ये वाला है, इसको मैं पहले डाटा केबल के साथ कनेक्ट करके आपको चेक करवा देता हूँ कि इस वक्त इसका करंट स्टेटस क्या है। तो ये फ़ोन ये देखें 3U टूल के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसका स्टेटस आपको नज़र आएगा। ये देखें आईफोन 6 और ये इसका iOS वर्जन जेल ब्रोकर नो है, एक्टिवेटेड भी नो है। क्योंकि ये फ़ोन हेलो मोड पे है तो इसको बाईपास करने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको जेल ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेल ब्रेक करने का जो नया तरीका है, अब ये देखें WinRAR है, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं आईफोन 6 से लेकर आईफोन X तक। ठीक है, iOS वर्जन 12 से लेकर 16.5.1 तक बेशक हो जाए। तो इस वक्त देखें WinRAR एप्लीकेशन को रन करते हैं, अदरवाइज़ आप बूटेबल USB बना के भी जेल ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो जेल ब्रेक करने के लिए देखें पहले हम फिक्स ड्राइवर बटन पे क्लिक करते हैं। फ़ोन हमारा हेलो मोड पे कनेक्ट है, आईफोन 6 अभी तक नेटवर्क इस पे आ रहा है। तो ड्राइवर फिक्स करने के बाद देखें ज़रूरी नहीं होता कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस तरीके से जेल ब्रेक कर लें, आपको 2, 3, 4, 5, 6 अटैम्प्ट भी करने पड़ सकते हैं। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो फिर आप USB वाले तरीके से कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस तरीके से USB बना के वैसे जेल ब्रेक कर लें बेशक। तो चलें जी, अब यहाँ से देखिए क्योंकि आईफोन 6 है तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करके हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा ये फ़ोन जो है आईफोन 6 ये चला जाएगा रिकवरी मोड के ऊपर। ठीक है, रिकवरी मोड पे जब जाएगा तो उसके बाद हमने स्टार्ट दबाना है, इसके बाद पावर एंड होम बटन को होल्ड रखेंगे और आफ्टर 4 सेकंड्स पावर को रिलीज़ कर देंगे, होम को होल्ड रखेंगे तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे जाएगा और DFU मोड पे जाते साथ ही इसकी जेल ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें ये सेटअप जो है यहाँ पर रन हो गया। 3U टूल मैं सामने रख के आपको दिखा देता हूँ क्योंकि फेलियर भी हो जाता है अक्सर, इस चीज़ को भी आपने समझने की कोशिश करनी है। ये देखें ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वार्निंग आ गई है, हम इंस्टॉल दिस ड्राइवर करते हैं तो इसके बाद ये देखें ये यहाँ तक आएगा और ट्रिगर पे आके फ़ोन हमारा ऑन हो गया है और जेल ब्रेकिंग मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अगर ना नज़र आई तो इसका मतलब है फ़र्स्ट अटैम्प्ट हमारा फ़ेल हो गया, हमें फिर से एक दफ़ा ट्राई करना पड़ेगा। तो देख लें ट्रिगर जो है यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पर नेक्स्ट फ़ोन पे अभी तक जेल ब्रेकिंग नहीं नज़र आई तो इस वजह से ये देखें ट्रिगर फेल्ड हो गया। तो अब हम पहली ट्राई हमने की तो हम फेल हो गए, जेल ब्रेक नहीं कर पाए आईफोन 6 को। तो अब हम सेकंड अटैम्प्ट करने लगे। सेकंड अटैम्प्ट करने के लिए ये WinRAR एप्लीकेशन को आप क्लोज़ करके दोबारा रन करेंगे। फ़ोन में एक दफ़ा फिर 3 टूल से दिखा देना, अनप्लग करके प्लग करके, अभी तक ये जेल ब्रेक नहीं हो सका। ठीक है जी, सेकंड अटैम्प्ट करने लगे हैं तो एक दफ़ा फिर से हम WinRAR एप्लीकेशन को रन करेंगे और रन करके अब हमने इसी तरीके से सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद हमने फ़िक्स ड्राइवर नहीं करना बल्कि नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने से हमारा फ़ोन चला जाएगा रिकवरी मोड पे और रिकवरी मोड पे जब चला जाएगा तो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है, पावर एंड होम बटन को होल्ड रखना है। आफ्टर 4 सेकंड्स हम पावर को रिलीज़ कर देंगे, होम को होल्ड रखेंगे तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे जाएगा और इसके बाद जेल ब्रेकिंग प्रोसेस का स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, अब जेल ब्रेक होता है या नहीं होता इसको हम अभी चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वार्निंग आ गई है, इंस्टॉल दिस ड्राइवर करते हैं और इंस्टॉल दिस ड्राइवर करने के बाद आपको पीछे 3U टूल पे फ्लिकिंग नज़र आनी चाहिए।
ये ट्रिगर और फ़ोन ऑन हो गया और ऑन होने के बाद बूटिंग शो कर रहा है। अब देखें आपको जेल ब्रेकिंग स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो अब हमारा सेकंड अटैम्प्ट देख लें, पास हो गया और जेल ब्रेक करने में हम कामयाब हो गए। कोई हमने यूएसबी फ्लैश ड्राइव वगैरह इस्तेमाल नहीं की, चेकरेन की, बूटेबल यूएसबी के बगैर। इस तरीके से भी अब आप आईफोन 6 को 6 से लेकर आईफोन X तक को बाईपास जेल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है जी, वेट करते हैं, यहाँ पे डन आ जाना चाहिए, सक्सेस आ जाना चाहिए। बूटिंग प्रोसेस चल रहा है अभी तक और ये इसने सक्सेस शो कर दिया। ठीक हो गया, तो ये हमारा आईफोन 6 जेल ब्रेक हो गया। अभी तक देखें नेटवर्क काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन नो शो कर रहा है। तो एक दफ़ा हम केबल को अनप्लग करके दोबारा प्लग करते हैं तो अभी भी देखें नो ही शो कर रहा है। फिर एक दफ़ा केबल अनप्लग करके दोबारा प्लग करते हैं और अब देखें ये जेल ब्रेक को यस शो कर रहा है, यानी हम जेल ब्रेक कराने में कामयाब हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, नेटवर्क में आपको दिखा रहा हूँ अभी भी चल रहा है, लेकिन अब जैसे ये बाईपास होगा ना तो फिर नेटवर्क काम नहीं करेगा। ठीक है, ये अब आज से जहन में बैठा लें कि जो भी फ़ोन हेलो स्क्रीन पे बाईपास करेंगे हम अनलॉक टूल से किसी भी सोर्स से, तो उस पर सिम नहीं चला करेगी। अब हम अनलॉक टूल पे आते हैं, एप्पल टैब पे आने के बाद हेलो स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ से ये थर्ड वाला ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, अनटेथर्ड बाईपास MEID नो सिग्नल। बाकी दो ऑप्शन अगर आप यूज़ करेंगे तो वो नए फ़ोन्स के लिए, और इसमें आप रीस्टार्ट करेंगे तो फ़ोन आपका वापस हेलो पे आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन पे देखें क्लिक करते हैं तो इससे हमारा ये फ़ोन बाईपास होना शुरू हो गया। ठीक है, आप इस फ़ोन को फ्री में भी बाईपास कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस वीडियो को देख के कर लें। ये पेड मेथड है, यहाँ पर हमने यस करना है, नोटिफिकेशन फिक्स करवाना है। तो ये वाला पेड मेथड है, जिनके पास अनलॉक टूल है वो ऐसे कर सकते हैं, जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है वो फ्री में करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को फॉलो करके उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप फ्री में कर सकते हैं, बट उस तरीके से आप सिर्फ आईफोन 5s, 6 और 6 प्लस को कर सकेंगे, इससे आगे वाले फ़ोन आप बाईपास नहीं कर सकेंगे। तो ये देखें जी, ये फैक्ट्री एक्टिवेशन लिखा हुआ आ गया, जेल ब्रोकन यस है। हम एक दफ़ा फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर ये होम स्क्रीन पर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम मैनुअल इसकी कन्फिग्रेशन सेटअप करेंगे और उसके बाद देखते हैं। तो अब ये क्योंकि हेलो स्क्रीन पे बाईपास हुआ है इसलिए इस पर सिम नहीं चलेगी। ठीक हो गया, तो देख लें, कनेक्टिंग आई डिवाइस प्लीज़ वेट, और फ़ोन जो है हेलो पे आ गया। अब हमने मैनुअली इसका सेटअप करना है सारा। जेल ब्रोकन देखें नो हो गया, फ़ोन हमारा फैक्ट्री एक्टिवेशन पे आ गया। अब हम जनरल सेटिंग जल्दी जल्दी करते हैं और देखते हैं कि ये होम स्क्रीन पे चला जाता है या नहीं। तो ये तरीका था हेलो स्क्रीन बाईपास। आप जब भी करेंगे किसी फ़ोन का अनलॉक टूल से या EFT प्रो से तो फिर आपकी सिम नहीं चला करेगी। ठीक है, बाईपासिंग होने से पहले नेटवर्क चल रहा होता है। ये देखें, अब बगैर वाईफाई के ये आगे चला जाता है। फ़ोन को हम जनरल सेटअप करते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। और ये देखें जी, सारा सेटअप कंप्लीट करने के बाद फ़ोन आ गया है यहाँ पे, बट ऊपर देखें आपको नज़र आएगा नो सर्विस। ठीक है जी, अब सिम आपकी नहीं चल सकेगी। बेशक आप फ़ोन रीस्टार्ट कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, सिम नहीं चलेगी। तो ये था जी हेलो स्क्रीन बाईपासिंग का। अब आते हैं दूसरे स्टेज की तरफ, दूसरे फ़ोन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं जो कि पास कोड मोड पे है। ठीक है, पास कोड मोड पे अगर आपके पास आईफोन 6 से X तक आता है तो उसको कैसे करना है, तो इसको चलें एक दफ़ा मैं रीबूट करके फिर आपको कंफर्म करवा देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि रीबूट करें हम, फ़ोन रीस्टार्ट हो तो वापस हेलो पे चला जाए। वैसे इसको हेलो पे जाना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये देखें वापस होम स्क्रीन पे आ गया है। तो ये हमारा फ़ोन बाईपास हो चुका है, आईफोन 6 हेलो स्क्रीन बाईपास, सिम नॉट वर्किंग के साथ। अब दूसरा फ़ोन जो है ये वाला, इसको देखिए जो ऑपरेट करते हैं। तो ये फ़ोन आपको शुरू में दिखा दिया था कि पास कोड फॉर्म में है इस वक्त। तो अगर आप डाटा केबल लगाएंगे तो 3U टूल ने किसी किस्म का कोई रिस्पांस आपको नहीं करना, तो इसको पहले तो DFU मोड पे ले जाना पड़ेगा। DFU मोड पे ले जाने के लिए हम होम एंड पावर दोनों बटन को होल्ड करते हैं और जैसी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी, फ़ोन ऑफ होगा, तो 4 सेकंड के बाद हमने पावर बटन को रिलीज़ कर देना है। होम को होल्ड रखेंगे तो हमारा फ़ोन DFU मोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें ये फ़ोन होल्ड रखते हैं बटन को, तो ये DFU मोड पे आ गया। अब हम अनलॉक टूल पे आते हैं। इसकी देखें बाईपासिंग और तरह से होगी। तो अब हम अनलॉक टूल में आके कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू से पहले ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल कर लेते हैं। उसके बाद रैम डिस्क मेन्यू में आते हैं और यहाँ से आके £DFU करेंगे। UL टूल बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, तकरीबन 2-3 मिनट लग जाते हैं £DFU होने में। ठीक है, आपको यहाँ पे 3U टूल में फ्लिकिंग नज़र आएगी। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देना ताकि जल्दी जल्दी £DFU डन हो जाए। £DFU जैसे ही डन हो जाएगा £DFU बूट, तो इसके बाद हमने नेक्स्ट इसको जो है रैम डिस्क बूट करवाना है।
और यहाँ से आप गेस्टर 12 सेलेक्ट करेंगे। ये सेटअप आपका मुकम्मल होना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को फॉलो करके अपना गेस्टर सेटअप पहले मुकम्मल किया करें सही तरीके से, फिर आप ये काम कर पाएंगे। तो ये इस वक्त फ़ोन रैम डिस्क बूट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि फ़ोन अभी पासकोड मोड पे हेलो पे नहीं है, तो हम इसका बैकअप निकाल लेते हैं। तो ये बैकअप पासकोड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो एक्टिवेशन फ़ाइल है ऑनरशिप की, वो सारी बैकअप होके आ जाएगी। और इसके बाद हम फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये बैकअप इसने जो है इस फ़ोन का निकाल लिया है और सेव कर लिया है। अब फाइनली हम फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो फैक्ट्री रीसेट करने से देखें हमारा फ़ोन जो है वो इरेज़ होके आ जाएगा हेलो मोड पे। ठीक है, ये देख लें अब जेल ब्रोकन नो शो कर रहा है और एक्टिवेटेड नो है। आईफोन 6 है ये गोल्ड कलर में। और जैसे यहाँ पे भी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चला कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फैक्ट्री रीसेटिंग के बाद फ़ोन ऑन होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो जैसे ये हेलो मोड पे आएगा तो हम वहाँ से इसको फिर से एक दफ़ा DFU मोड पे लेके जाएंगे। ये देखें हेलो पे आ गया है। DFU मोड पे ले जाने के लिए मैं केबल अनप्लग करके दोबारा प्लग करता हूँ और DFU मोड पे ले जाने के लिए एक दफ़ा फिर से हम होम एंड पावर बटन को होल्ड करते हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो आफ्टर 4 सेकंड आपने सिर्फ पावर बटन को रिलीज़ करना है, होम को होल्ड रखना है, तो एक दफ़ा फिर से हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये देख लें DFU मोड पे हमारा फ़ोन आ चुका है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसी तरीके से पाउंड DFU बूट करवाना है इसको पहले। ठीक है, पाउंड DFU बूट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्लिकिंग करेगा फ़ोन, आपने वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ ताकि जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो ये पाउंड DFU बूट डन हो गया। अब हम फिर से रैम डिस्क बूट करवाएंगे गेस्टर 12 के साथ, क्योंकि ये आईफोन 6 है। अगर इससे आगे का फ़ोन होता तो उस हिसाब से गेस्टर सेटअप करना होता है। और जैसे ही अब ये रैम डिस्क बूट कंप्लीट होगा तो इसके बाद हमने फ़ाइनल स्टेप लेना है रीस्टोर बैकअप। ठीक है जी, ये रीस्टोर बैकअप करेंगे तो अब जो वो एक्टिवेशन फ़ाइल जो इसने बैकअप किया था वही फ़ाइल ये राइट कर देगा और हमारा फ़ोन सक्सेसफुली बाईपास हो जाएगा विद सिम वर्किंग। ठीक है जी, ये हो गया जी बाईपास। अब जो है इस पे सिम चलेगी बिल्कुल 100%, अगर फ़ोन आपका पहले से PTA अप्रूव्ड होगा तो फिर। तो इसमें अगर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उनका कहना है कि जी इस तरह से भी बाईपास करने के बाद सिम नहीं चल रही जबकि पहले सिम चलती थी, तो इसमें देखें इशू ये होता है कि आप फ़ोन को 1 या 2 दफ़ा रीस्टार्ट करके चेक कर लिया करें। ठीक है, तो इस वीडियो में देखें आपको मैं दिखा तो रहा हूँ, यहाँ पे भी सारा सेटअप करने के बाद सिम नहीं चलेगी, अभी नो सर्विस ही आएगा। तो मैं फ़ोन को एक दफ़ा 3 टूल से रीस्टार्ट करूँगा और उसके बाद भी अगर सिम ना चली तो फिर हम मैनुअली फ़ोन को एक दफ़ा रीबूट करेंगे और 100% सिम वर्किंग के साथ होगा। क्योंकि देखें पहले सिम चल रही थी तो अभी भी चलना चाहिए, ना वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। डिसेबल बाईपास, डिसेबल अनअवेलेबल पासकोड मोड पे जब फ़ोन बाईपास होता है तो उस पर सिम लाजमी चलती है, अगर तो फ़ोन PTA अप्रूव्ड हो। अगर नॉन PTA होगा तो फिर सिम नहीं चलेगी। या देखें ये फ़ोन सारा सेटअप हो गया और इस पर देखें अभी तक नो सर्विस आ रहा है। अब मैं एक दफ़ा इसको रीबूट करवाऊंगा 3 टूल से, जल्दी जल्दी आपको चेक कराने की कोशिश करता हूं। और अगर सिम ना चली तो फिर हम दोबारा से मैनुअली रीस्टार्ट करेंगे तो सिम चलनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैं चलता हूं जी। इस वीडियो में इतना ही आपको समझाना था। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अब कि सिम क्यों चलती है, क्यों नहीं चलती, सिम चलेगी या नहीं चलेगी। उम्मीद है कि आइंदा आप इस तरह के सवाल नहीं करेंगे कि बाईपासिंग के बाद सिम चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। या देख लें फ़ोन एक्टिवेटेड यस हो गया है, जेल ब्रोकन, क्योंकि जेल ब्रेक हमने इसको करवाया नहीं था, अभी भी नो सर्विस ही आ रहा है। तो अब हम एक दफ़ा फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि सिम चलती है कि नहीं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।